दोस्तों ये कहानी एक ऐसी टीचर की है जिसे अपने एक स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और वो उस लड़के से गफाफ करने के लिए सारी हदें पार कर देती है। लेकिन वो लड़का इस टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड होती है। तो चलिए देखते हैं वो टीचर उस लड़के को पाने के लिए क्या क्या कांड करती है। कहानी की शुरुआत में हम एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। एमा का स्कूल में ये आखिरी साल होता है, इसलिए अब वो अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। एमा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम रोनी है। रोनी एमा का ही क्लासमेट होता है। एमा और रोनी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वही आज उनके स्कूल में एक नई टीचर आती है जिसका नाम जेनी होता है। जेनी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जेनी का स्कूल में पहला दिन था, इसलिए प्रिंसिपल जेनी को स्कूल के बारे में बता रही होती है। तभी जेनी की नजर रोनी के ऊपर पड़ती है जो ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। रोनी को देखकर जेनी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इसी दौरान रोनी भी जेनी को नोटिस करता है। वही अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। एमा जब अपने घर जाती है तो देखती है उसके मोम डैड आपस में बहस कर रहे हैं। दरअसल एमा के घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और ऊपर से एमा के डैड को भी जॉब से निकाल दिया गया था, इसलिए अब एमा की मोम को दिन रात काम करके उनके घर का खर्चा चलाना पड़ता था। इससे एमा को भी अच्छा नहीं लगता है। वही रात के समय एमा रोनी से मिलने के लिए उसके घर जाती है जहाँ वो दोनों साथ में पलंग तोड़ मजे करते हैं। अगली सुबह स्कूल में जेनी पहली बार अपनी क्लास लेने के लिए जाती है, लेकिन जेनी वहाँ भी रोनी को नोटिस करने लगती है और उसे क्लास खत्म होने के बाद उससे बात करने के लिए कहती है। क्लास खत्म होने के बाद रोनी जेनी से बात करने के लिए उसके पास जाता है जहाँ जेनी रोनी से कहती है, मुझे तुम पढ़ाई में बहुत कमजोर लग रहे हो, इसलिए तुम्हें मेरे पास एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी। तो रोनी भी जेनी की बात मान जाता है क्योंकि रोनी के मोम डैड भी चाहते थे कि रोनी को एक अच्छा कॉलेज मिले। जेनी रोनी को कल से ही एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन रोनी उसे मना कर देता है और बताता है, कल तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ बाहर जाने वाला हूँ क्योंकि कल हमारे रिलेशन को पूरा एक साल हो जाएगा। रोनी की बात सुनकर जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जेनी रोनी को पसंद करने लगी थी और अब वो किसी भी तरह रोनी के हथियार का स्वाद लेना चाहती है। वही घर आने के बाद भी जेनी रोनी के बारे में सोचती है और अब वो किस तरह से एमा को रोनी से अलग करना चाहती है क्योंकि जब तक रोनी एमा से अलग नहीं होता है वो जेनी के जाल में नहीं फंसने वाला था। इसलिए जेनी अगले दिन स्कूल में एमा को एक असाइनमेंट में फेल कर देती है। ये देखकर एमा बहुत दुखी होती है क्योंकि उसने इस असाइनमेंट में काफी मेहनत की थी। क्लास खत्म होने के बाद एमा जेनी के पास जाती है और उसे कहती है, मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन आपने मेरे असाइनमेंट को फेल कर दिया। इस पर जेनी एमा से कहती है, अगर तुम अच्छे नंबर लाना चाहती हो तो कल अच्छे से असाइनमेंट बनाकर लाना। ये सुनकर एमा जेनी से कहती है, कल तो मैं रोनी के साथ बाहर जाने वाली हूँ क्योंकि कल हमारे रिलेशन को एक साल होने वाला है। इस पर जेनी एमा से कहती है, तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए तुम्हें कल मुझे अपना असाइनमेंट देना होगा। ये सुनकर एमा बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। दरअसल ये जेनी की एक चाल थी ताकि वो एमा को रोनी से अलग कर सके। वही एमा रोनी के पास आकर उसे सारी बात बताती है और कल उसके साथ जाने से मना कर देती है। इससे रोनी एमा से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि रोनी उनकी एनिवर्सरी पर एमा के साथ पलंग तोड़ मजे करना चाहता था। वही शाम के समय जेनी रोनी के पास जाती है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है, तो रोनी भी जेनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जेनी रोनी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी जेनी रोनी से उसकी गर्लफ्रेंड एमा के बारे में पूछती है, लेकिन रोनी जेनी को एमा के बारे में कुछ नहीं बताता है क्योंकि रोनी एमा से आज बहुत गुस्सा था। डिनर करने के बाद जब वो दोनों अपने घर जाने के लिए कार में बैठते हैं तो जेनी जानबूझकर रोनी करीब आने लगती है और उसे अपने बड़े बड़े तरबूजों से उकसाने लगती है, लेकिन रोनी जेनी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। अगले दिन स्कूल में एमा रोनी से पूछती है, कल रात तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया था? इस पर रोनी एमा से झूठ बोल देता है, मैं कल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया था, लेकिन रोनी के दोस्त एमा को पहले ही बता दिया था रोनी कल रात उनके साथ नहीं था। इससे एमा को बहुत बुरा लगता है। वही रात के समय रोनी और एमा अपने एक फ्रेंड के घर पार्टी में जाते हैं जहाँ रोनी एमा को किस करता है और उसे मजे करने के लिए एक रूम में लेकर जाता है। रोनी जब एमा की गुफा में धमाके करने ही वाला होता है तभी एमा रोनी को रोक देती है और उसे ये सब करने से मना करती है। इससे रोनी का मूड खराब हो जाता है और वो एमा से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रोनी को जेनी का मैसेज आता है और वो उसे अपने घर कार ठीक करने के लिए बुलाती है, तो रोनी जेनी की गाड़ी को ठीक करने के लिए चला जाता है। दरअसल जेनी ने जानबूझकर अपनी गाड़ी को खराब किया था ताकि वो रोनी को अपने घर बुला सके। गाड़ी ठीक करने बाद रोनी अपने हाथ धोने के लिए जेनी के घर के अंदर जाता है जहाँ जेनी अपने हाथों से रोनी के हाथों को साफ करने लगती है और धीरे धीरे रोनी के क्लोज आने लगती है। इससे रोनी भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जेनी को किस करने लगता है, लेकिन रोनी
अपने आप को रोक लेता है क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मगर जेनी रोनी को बहकाने लगती है और उसे कहती है इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो रोनी भी जेनी की बातों में आ जाता है और उसकी प्यास बुझाने लगता है। काम खत्म होने के बाद जब अपने घर आता है तो उसे वहाँ एमा मिलती है जो पूरी तरह नशे में होती है। एमा रोनी से कहती है मुझे लगता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इसलिए तुम मुझे पार्टी में अकेला छोड़कर आ गए। रोनी एमा को समझाने लगता है लेकिन एमा रोनी की कोई बात नहीं सुनती है और नशे की हालत में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एमा जब स्कूल जाती है तो जेनी एमा को फिर से फेल कर देती है। इससे एमा को जेनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है लेकिन उसे पता नहीं चलता है जेनी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसने इस बार बहुत अच्छी तरह से अपने असाइनमेंट को बनाया था। एमा समझ जाती है जेनी ये सब जानबूझ कर रही है। वही एमा जब रोनी से मिलने के लिए जाती है तो उसे रोनी क्लास में जेनी के साथ दिखाई देता है जहाँ जेनी रोनी को किस कर रही होती है। ये देखकर एमा को पता चल जाता है रोनी और जेनी का अफेयर चल रहा है। अगले दिन रोनी जब जेनी से मिलने के लिए उसके घर जा रहा होता है तो एमा भी रोनी का पीछा करने लगती है। रोनी जब जेनी के घर के अंदर जाता है तो एमा रोनी और जेनी को खिड़की से किस करते हुए देख लेती है। इसी दौरान रोनी भी एमा को देख लेता है। एमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रोनी एमा को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है लेकिन जेनी रोनी को रोकती है, मगर रोनी जेनी की बात नहीं सुनता है और एमा से बात करने के लिए चला जाता है। रोनी एमा के पास जाकर उसे समझाता है और उससे माफी मांगता है। रोनी एमा से कहता है मैं जेनी की बातों से बहक गया था लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। एमा रोनी से बहुत प्यार करती थी इसलिए वो रोनी को माफ कर देती है। वही रात के समय रोनी जब अपने घर के होता है तो जेनी रोनी को मैसेज करती है लेकिन रोनी जेनी के मैसेज का कोई जवाब नहीं देता है। इससे जेनी को रोनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन रोनी जब स्कूल में जाता है तो जेनी रोनी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन रोनी जेनी से बात नहीं करता है और उसे इग्नोर करने लगता है। इससे जेनी को समझ आ जाता है एमा को उनके बारे में पता चल गया है, इसलिए जेनी एमा के सामने अच्छा बनने के लिए उसे इस बार अच्छे नंबर से पास कर देती है। लेकिन एमा जेनी से कहती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली हूँ और तुम रोनी को मुझसे नहीं छीन सकती हो क्योंकि रोनी मुझसे सच्चा प्यार करता है। ये कहकर एमा वहाँ से चली जाती है और उस असाइनमेंट को डस्टबिन में डाल देती है। वही स्कूल की छुट्टी होने के बाद एमा जब अपने घर जा रही होती है तो रोनी एमा के पास आता है और उसे कहता है जेनी मुझे मैसेज करके काफी परेशान कर रही है, इसलिए आज मैं जेनी से मिलकर ये सब खत्म करने वाला हूँ। एमा भी रोनी की बात मान जाती है। वही रात के समय रोनी जेनी को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। जेनी रोनी से मिलने के लिए एक जगह जाती है। जेनी को लगता है रोनी उससे बहुत प्यार करता है इसलिए वो उससे मिलने के लिए आया है। जेनी रोनी के करीब आने लगती है लेकिन रोनी जेनी को उससे दूर रहने के लिए कहता है और उसे कहता है मैं एमा से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगा। रोनी की बात सुनकर जेनी को बहुत बुरा लगता है इसलिए वो रोनी को फिर से बहकाने लगती है लेकिन रोनी इस बार जेनी की बातों में नहीं आता है और जेनी को हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जेनी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में रोनी को अपनी कार से टक्कर मार देती है जिससे रोनी की वही डेट हो जाती है। इसके बाद रोनी अपनी कार लेकर एमा के घर जाती है जहाँ वो रोनी के खून को एमा की कार पर लगा देती है और उसका फोन भी एमा की कार के अंदर रख देती है ताकि पुलिस को लगे एमा ने रोनी को मारा है। वही अब जेनी मूवी देखने के लिए जाती है जहाँ वो टिकट को अपने पास रख लेती है ताकि जब पुलिस उसके पास आए तो वो उन्हें बता सके वो कल रात मूवी देखने के लिए गई थी। अगली सुबह जेनी अपनी कार को ठीक करवाने के लिए एक मैकेनिक के पास जाती है। मैकेनिक जब जेनी की कार को देखता है तो उसे उसकी कार के आगे खून लगा हुए दिखाई देता है। इससे मैकेनिक समझ जाता है जेनी किसी को उड़ा के आई है, इसलिए मैकेनिक जेनी की कार को ठीक करने से मना कर देता है लेकिन जेनी उसे बहुत सारे पैसे देती है और उसे ये सब किसी को बताने से मना करती है। वो लोग जब आपस में बातें करे होते हैं तभी उनकी बातें एक लड़की भी सुन लेती है जो उसी वर्कशॉप में काम करती है। दूसरी तरफ पुलिस को रोनी के बारे में पता चला जाता है इसलिए वो रोनी के खूनी के बारे में पता करने लगते हैं। वही एमा को जब रोनी की मौत के बारे में पता चलता है तो पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर एमा को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। इस पर एमा पुलिस ऑफिसर को बताती है मुझे हमारे स्कूल की टीचर जेनी पर शक है क्योंकि जेनी और रोनी का अफेयर चल रहा था और जब मुझे उन दोनों के बारे में पता चला था तो जेनी ने मुझे इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। एमा कहती है कल रोनी जेनी से आखिरी बार मिलने के लिए गया था क्योंकि वो ये सब खत्म करना चाहता था और मुझे लगता है रोनी को जेनी नहीं मारा है। एमा की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर जेनी से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाते हैं जहाँ जेनी उन लोगों को बताती है वो कल रात मूवी देखने के लिए गई थी। जेनी उन लोगों को मूवी की टिकट भी बताती है। जेनी पुलिस ऑफिसर से कहती है रोनी मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट था और मुझे लगता है एमा ने ही
उसका खून किया है, क्योंकि एमा और रोनी का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जेनी की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर को लगता है जेनी सच कह रही है, इसलिए अब वो लोग एमा की कार की तलाशी लेने के लिए जाते हैं, जहां उन लोगों को एमा की कार पर खून का निशान मिलता है और कार के अंदर रोनी का फोन भी मिलता है, जो जेनी ने एमा को फंसाने के लिए उसकी कार में रखा था। वही अब पुलिस को एमा के खिलाफ सबूत मिल चुके थे, इसलिए वो एमा को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगले दिन एमा के मोम डैड एमा को बैल पर घर ले आते हैं, लेकिन पुलिस ने एमा के पैर पर एक ट्रेकर लगा दिया था, जिससे एमा कहीं भाग ना सके। एमा अपने मोम डैड से कहती है जेनी ने मुझे फंसाया है और मुझे पता है जेनी ने ही रोनी को मारा है। वही अब एमा की मोम इस बारे में पता लगाने के लिए स्कूल में जाती है और छुपके से जेनी की कार की चाबी चुराकर उसकी कार की तलाशी लेने लगती है, जहां एमा की मोम को पता चलता है एमा ने एक दिन पहले अपनी कार को किसी मैकेनिक से ठीक करवाया है। इसके बाद एमा की उस मैकेनिक के पास जाती है और उससे जेनी के बारे में पूछती है, लेकिन वो मैकेनिक उन्हें मना कर देता है और कहता है मैंने किसी जेनी नाम की औरत की गाड़ी को ठीक नहीं किया है। ये सुनकर एमा की मोम वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एक लड़की उनके पास आती है जिसने उस दिन जेनी और उस मैकेनिक को बात करते हुए सुना था। वो लड़की एमा की मोम से कहती है ये औरत उस दिन अपनी कार ठीक करवाने के लिए यहाँ आई थी और उसने इसके लिए मालिक को बहुत सारे पैसे भी दिए थे। एमा की मोम उस लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़की उन्हें वहाँ चलने से मना कर देती है और उन्हें कहती है मैंने ऐसा किया तो मेरी जॉब चली जाएगी। वही अब एमा की मोम अपने घर आ जाती है और एमा के डैड को इस बारे में सारी बात बताती है। एमा भी ये सब सुन लेती है और रात के समय अपने मोम डैड के सोने के बाद जेनी के घर जाने के लिए निकल जाती है। एमा जेनी के घर के अंदर जाने से पहले अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर लेती है और एमा से बात करने के लिए जाती है, लेकिन जेनी को पता चल जाता है एमा ने अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है, इसलिए वो एमा से उसका फोन छीन लेती है और उसे कहती है रोनी मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। ये कहकर जेनी एमा को भी मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एमा को ट्रैक कर लिया था और जेनी की सारी बातें भी सुन ली थी। इसलिए पुलिस ऑफिसर जेनी को अरेस्ट कर लेते हैं और एमा के पैर से ट्रेकर निकल देते हैं। इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब एमा को बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है और वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।